सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हमने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए और कुछ टॉपिक्स के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही में गेट के प्रीवियस ईयर कुछ टॉपिक्स जो बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं गेट में, हम उसे भी पढ़ेंगे। और मेरा नाम है आयुष। तो इस वीडियो में हम गेट मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन है जो 2004 में आया था मे बी, और यही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। एक बार आप कंफर्म कर लेंगे, आपको जब स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा कौन सी ईयर का, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें हमको सिर्फ रैंक ऑफ मैट्रिक्स पता करना है, फटाफट क्विकली सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएंगे और हमें नंबर मिल जाएंगे गेट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है देखिए, मैं इसको बार बार लिख नहीं रहा हूँ, मैं यही लिख देता हूँ। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, एज यू ऑल नो दैट, है ना। तो R1, R2, R3, तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मेथड यूज करेंगे, हम सिंपल R1 की हेल्प से R2 और R3 को जीरो बनाएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज नोन एज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इजी है ना, ये आपको याद रखना है क्विक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, जब आप देखते हैं, जब आप 3x3 का मैट्रिक्स देखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं एक मेथड पढ़ी होंगी अपने इंजीनियरिंग में कि आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो डिटर्मिनेंट आ रहा है मैट्रिक्स का वो नॉट इक्वल्स टू 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद आप उसको रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताते हैं जो वो ऑर्डर की होती है। वैसे फिर आप देखते हैं माइनर लेते हैं एक, फॉर एग्जाम्पल आपने 2/2 का माइनर लिया है ना, तो आपने 2/2 का माइनर लिया, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, देन आफ्टर आप चेक करते हैं नॉट इक्वल टू 2 और 3 जो भी है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद आप उसकी रैंक डिफाइन करते हैं। बट मैं इसमें ये सब इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में पर्टिकुलर हम एक मेथड लगा रहे हैं जिसमें हम R1 R2 को चेंज करके जीरोस बनाएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो सकता है, बट आप बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज्यादा मतलब एक्यूरेट मिलता है अपने को, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। R1 में दिया हुआ 4 2 1 3, R2 में दिया हुआ 6 3 4 7 और R3 में दिया हुआ 2 1 0 1। ठीक है, आपको पता लिखना नहीं है, आप तो पेपर में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, बट मैं वीडियो के लिए समझाने के लिए इसको ऐसा प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 होगा, R3 सॉरी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ R1 हमें R2 और R3 को जीरो बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट की हेल्प से इसे जीरो बनाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसा करेंगे चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे किसमें, R2 में। ठीक है, R1 वैसे का वैसे ही रहेगा, हम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम? 6 से मल्टीप्लाई कर दे R1 का, माइनस कर देते 4 R2 का। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी। सॉल्व करते कैसे होता है चेक कर लेते एक बार, और मैं R3 का भी यहीं पे ऑपरेशन बता देता हूँ। R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ये 2 है और यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं R1 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो हम लिख देते 2 R3। सिंपल, हमें ये दो ऑपरेशन सॉल्व करना है तो हमें जीरो मिल जाएंगे। चेक करते हैं कैसे कैसे हमें जीरो मिल रहा है। ठीक है, चलिए R1 को हमें एज इट इज रखना है, विच इज 4 2 1 3। सिंपल, हमें R2 और R3 के एलिमेंट्स को चेंज करना है। ठीक है, तो R2 को मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये इंटरचेंज हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इसको जीरो लिख देते हैं। सिंपल, अब हमें R1 में 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं R1 लिख लेता हूँ, आप 6 का मल्टीप्लाई, इसको R1 R2 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ और यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, है ना। तो सॉल्व करने में ईजी रहेगा, समझने को भी आपको ईजी रहेगा। ठीक है, R1 में आप 6 का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 12, 6 और 2 12। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो विच इज ऑल्सो 12। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो विच इज 6 माइनस, यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देंगे किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का, तो 4 4 जार 16, आपको क्या मिलेगा -10 है ना, तो हम लिखेंगे -10। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 18 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो 4 7 जार विच इज 28, माइनस करेंगे, अगेन वी गेट -10। इजी है, बहुत इजी है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, समझ नहीं आया तो प्लीज आप रिवाइंड करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए R3 में चेक करते हैं। R3 में चेक करते हैं तो R1 में वैसे ही लिखना विच इज 4 2 1 3। मैं यहाँ पे एक रफ वर्क के लिए ऐसा कॉलम बना लेता हूँ, है ना। ठीक है, R2 में अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2 का R3 में, सॉरी हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -4 हो जाएगा, चेक करिए, सॉरी कहाँ गया, हाँ -4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर 2 का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो जाएगा। अगेन आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इस एलिमेंट में ना, मे बी 1 मिनट ना, ठीक है, ये 0 है ऑलरेडी, तो ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 2। ठीक है, चेक करते हैं, 0 0 1
1, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। हमें मिल गया है, लास्ट ऑपरेशन लगाएंगे हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, इस पे आप 10 से मल्टीप्लाई करिए और इसे ऐड कर दीजिए। मैंने क्या कहा, अब है हमें R2 में ऑपरेशन लगाना है, R3 में, R2 में लगा दो, R3 में लगा दो, बात वही है। सॉल्व करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करिए, आप ऐसा लिख दीजिए R2 प्लस 3 नहीं, इसे हम लिखेंगे 10, है ना, 10R3, ठीक है। वो कन्फ्यूज हो गया था। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, मैं आगे फर्दर यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। क्या मिलेगा, 4 2 1 3, ईजी, ठीक है। इसे लिख देता हूँ वैसे ही, विच इज 0 0 -10, और इसे भी यहाँ लिखते थोड़ा, है ना, और ये भी -10, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे, 0 0 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, एज इट इज, बिल्कुल सेम, ठीक है। यहाँ देखिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 और -10 प्लस 10 विच इज 0, अगेन 0, ठीक है। चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अब हमारा सॉल्व हो गया, इसके वजह फर्दर सॉल्व नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या था भैया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। चेक करते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3 रो है हमारे पास। नॉन जीरो कितनी रोज है, 1 और 2, 2 रोज है, विच इज R1 और R2 जो कि नॉन जीरो है, R3 कंप्लीट जीरो है। तो द आंसर इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। इसे हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना, इसका डिनोशन ऐसा होता है किसी किसी बुक में, और आपको एमसीक्यूज में भी ऐसा मिल सकता है ऑप्शन। चेक करते हैं हमारे पास ऑप्शन है क्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो थैंक यू सो मच, ये इतना ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपकी 2 आ गई है। और फर्दर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए, गेट के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो, और बाकी सारी वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगी। थैंक यू।